गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 पावर y इक्वल 64। यहां से मुझे y का मान फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, 2 पावर y इक्वल 64। 2 पावर y 64 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। मतलब हमने क्या किया, 64 को हमने फैक्टराइज कर दिया, जिसको हम हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए। 2 पावर y इक्वल 64 या 64। हमने क्वेश्चन लिया 2 पावर y इक्वल 64, 2 पावर 2 की घात y बराबर 64, 2 की घात y बराबर, अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे? इसको लिख सकते हैं 2 पावर y इक्वल, ये 2 कितनी बार आया है? 7 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 7। लिख सकते हैं, ये इसके पहले के वीडियो मैंने कराए हैं। ठीक है, अब जब कभी, और ये भी मैंने बताया है कि 3 पावर k अगर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे बेस, या हिंदी में आधार बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पावर, या हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो इनको एक्सपोनेंट के क्वेश्चन बोले जाते हैं। एक्सपोनेंट में क्वेश्चन घातांक, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता है घातांक, उस तरह इस तरह के क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये बेस समान होते हैं, ये बेस देखो, 2 यहां है 2 यहां, और बराबर साइन लगा, तब क्या हो जाता है, जब आधार समान हो और इक्वल साइन लगाओ, मतलब बराबर का साइन लगा हो, तो उनके पावर समान होते, उनके पावर समान होते हैं। ये लाइन एकदम कंठस्थ कर लो, समान होते हैं। तो देखो यहाँ बेस, या जिसे तुम आधार बोलते हो, 2 है, दोनों के बेस समान है। तो यहां से y बराबर क्या निकलेगा? y बराबर 7 आ जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बेस समान है तो पावरें समान होंगी। ये सिर्फ देख के डरवाने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं इस तरह, लेकिन जिसको पता है ये घातांक का क्वेश्चन है, वो चुटकी बजाते ही इसको कर देगा, और जिसे नहीं पता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन मान लो दिए रखे हैं, ए
बी सी डी, ठीक है। इनकी वैल्यू दे रखी है 9, 8, 7, 11। तो हमारा तो y का मान ही पूछा गया है, तो y की वैल्यू कितनी है 7। इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम घातांक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? क्वेश्चन है 3x - 3 इक्वल 5x - 8, ये इक्वेशन दे रखी है। इस समीकरण को हल करना है कि x का मान क्या होगा। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको हम हल बोलते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा है 3x - 3 इक्वल 5x - 8। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? 3x - 3 इक्वल 5x - 8। क्वेश्चन हमारा ये, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x एक तरफ ले आएंगे और जो जिनमें x नहीं उनको एक तरफ ले जाएंगे। 3x 5x को इधर ले आओ, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल -8। इस -3 को इधर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखो 3x - 5x सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब घटाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कितनी माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा। 5 से 3x घटा दो तो कितने आ जाएंगे 2x इक्वल इधर -8 है और +3, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा -5, क्योंकि प्लस वाला घट जाएगा, निशान माइनस का बड़ा है, माइनस माइनस दोनों तरफ तो कट गए, तो 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D, 7/4, 2/3, 5/2, 11/2। तो हमारा x का मान कितना आया 5/2, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। सिंप्लीफाई, सरल करना। क्वेश्चन है 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 6 टाइम्स है, ठीक है। अपान में है 36 × 36। इसको सिंप्लीफाई करना है।
इसको चाहो तो ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 6 टाइम्स है, और इस 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6, इस 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6, तो इक्वल क्या हो जाएगा। इनमें सब में हमने क्या किया 6 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम बचेगा 1 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 बाहर आ गया। अपान में देखो, अपान में 6 कितनी बार आ रहा 4 टाइम्स, तो ये मल्टीप्लाई में तो 6 पावर 4 हो जाएगा, इक्वल 6 × इनको हम ऐड करेंगे तो कितने हो रहे हैं 6, तो 6 × 6 हुआ, अपान में 6 पावर 4 इक्वल 6 × 6 अपान में 6 पावर 4, इस वाले को लिख सकते हैं x पावर 2 अपान 6 पावर 4, 6 पावर 2 इंटू, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 6 पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 6 पावर, जब ये बेस समान है दोनों तो पावर क्या जुड़ जाएंगी, यहाँ पर माइनस है तो घट जाएंगी, इक्वल 6 पावर -2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, या तो ये आ जाएगा, नीचे लाएंगे तो 6 पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। इसके ऑप्शन है 1/6 पावर 2, 1/6 पावर 3, 1/6 पावर 5, 1/6 पावर 7। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या निकला 1/6 पावर 2, तो ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये एक्सपोनेंट घातांक के क्वेश्चन है, तो इनको ऐसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 5 पावर 2a + 1 इक्वल 1/625। ठीक है, यहां से मुझे a का मान निकालना है, तो इसका सलूशन देखते हैं। 5 पावर 2a + 1 इक्वल 1/625 इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 5 5 4 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि 25 पंचे 125 से 125 पंचे 625, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 पावर 2a + 1 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 4। जब इस तरह से मल्टीप्लाई में 4 बार लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर 4।
अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2a प्लस 1 इक्वल, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो 5 पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से बेस समान है, मतलब आधार समान है और बराबर का साइन लगा है। हमने क्या बताया था कि जब बेस समान हो और इक्वल साइन लगा हो बीच में तो उनकी पावरें भी समान होती हैं। और अगर कभी कभी बेस समान नहीं होते हैं तो उनको हम बेस समान करने की कोशिश करते हैं। कैसे? फैक्टराइज करके या कुछ मल्टीप्लाई करके। कुल मिला के मुझे क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है कि इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, या न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में लाएं या डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में लाएं। कुल मिलाकर मुझे बेस इक्वल करना है, खासकर घातांक के क्वेश्चनों में। ठीक है, जब बेस समान हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आधार 5 है, यहाँ आधार 5 है, यानी बेस समान है, यानी आधार समान है। तो आधार को तो छोड़ दो, अब पावर को सीधे ले लो। यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे, लेकिन शॉर्ट में करना, चूंकि बेस आर इक्वल देन पावर आर इक्वल। ठीक है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो कि बेस आधार समान है तो पावरें भी समान होंगी। ये तो मैंने बता दिया, लिखना चाहो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सॉल्व करो। आधार समान है तो पावरें क्या हो जाएंगी, समान। तो 2a प्लस 1 इक्वल -4 हो जाएगा। विद साइन लेंगे, साइन के साथ। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस, ये -4 है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर मैं दिखाता हूं। 2a प्लस 1 इक्वल -4 है, तो 2a इक्वल -4, इस 1 को उस तरफ ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है और बराबर के उस तरफ ले जाने में साइन बदल जाते हैं, माइनस 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 होंगे जोड़ने पर, और 4 और 1 5। ठीक है, -4 -1 इक्वल -5, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, -5/2। हमारी a की वैल्यू निकल आई। मान लो इसके ऑप्शन यदि होते A, B, C, D, अगर ये मान लो -7/2 होता, -9/2, -11/2 और ये होता -5/2, तो हमारा A की जो वैल्यू निकली है कितनी निकली है, -5/2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा B ऑप्शन ये राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है, क्वेश्चन है 1/√3 माइनस √2। इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रूट में है। ठीक है, 1/√3 माइनस √2। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में किया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई लगाएंगे
और इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंश और हर में। अंश हर हमने बताया, अंश क्या होता है, अगर ये y/x लिखा है तो इसको बोलते हैं अंश ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं हर हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पर देखो √3 माइनस √2, तो इसके कंजुगेट मतलब ये माइनस जो साइन है इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? अपोजिट साइन से, यानी √3 प्लस √2, ये न्यूमरेटर में किया तो सेम डिनोमिनेटर में करेंगे, √3 प्लस √2। अब ये रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि मुझे डिनोमिनेटर में मतलब रूट को हटाना है, बिना रूट के करना है। ठीक है, तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस से किया, यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम माइनस माइनस से करते हैं। ठीक है, अब देखो 1/, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो √3 प्लस √2 ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है, एक तो है √3 माइनस √2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में है √3 प्लस √2 इक्वल √3 प्लस √2 अपान में, यहां पर एक फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला लगेगा? a² माइनस b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारा फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ प्लस पहले लिखा, माइनस बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको प्लस पहले लिख दो, √3 प्लस 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 माइनस √2 लिख दो। अगर जैसे xy लिखा है उसको अगर हम yx लिख देंगे तो वो है तो मल्टीप्लाई में, नो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला रहेगा, और ये चीज जो लिखी हुई है ना, क्या ये a प्लस बी a माइनस बी, ये चीज यहाँ लिखी है। सिर्फ अंतर ये है, a की जगह √3 है और b की जगह √2 है, प्लस साइन है प्लस साइन है, माइनस साइन है माइनस है। तब जब यहाँ a होता है तो a² बनता है, तो पहले ऊपर वाला लिख लो √3 प्लस √2। देखो जब यहाँ a है यहाँ a है तो यहाँ a² होगा, यहाँ √3 है तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस साइन लग रहा है तो माइनस लगा दो। इसके बाद यहाँ b है, यहाँ b है तो यहाँ b² बन रहा है, b की जगह यहाँ क्या है, √2 है, तो क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। अब हमारी बात बन गई। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल √3 प्लस √2 अपान में, देखो √3 का होल स्क्वायर जब लिखा हो, √3 का होल स्क्वायर इक्वल, इसका मतलब हो गया √3 मल्टीप्लाई √3, और √3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी होती है, 3, मतलब रूट हट जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार √2 का होल स्क्वायर इक्वल √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल 2 होता है। ठीक है, तो इसमें नो डाउट 3 माइनस 2 करेंगे, हमारा क्या आ गया, 3 प्लस √2 अपान 3 से 2 गया 1, तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा √3 प्लस √2, ये वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने करा दिया इसको। अब मान लो इसके ऑप्शन तो दे रखे हैं, ए 2 माइनस √3 है, बी 2 प्लस √3 है, और सी है √2 माइनस √3, और डी ऑप्शन है √3 प्लस √2। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है,
तो √3 + 2 आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सरल करना, इसको सरल करना है। क्वेश्चन है 2√2 + 3√2 + 7√2 + 2√2। ठीक है, इसके बाद इधर है -8√2 + 4√2। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2√2 + 3√2 + 7√2 + 2√2 -8√2 + 4√2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है एक चीज में सभी में मतलब कॉमन है। क्या कॉमन है? √2 देखो सभी में कॉमन, इसमें। तो √2 हमने बाहर ले लिया कॉमन, इसका √2 बाहर गया तो क्या बचा 2, इसका रूट बाहर निकला तो क्या बचा 3 + 7 + 2 -8 + 4। तो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया हमारा √2। अब देखो प्लस को ऐड कर दो, 2 2 4 हो गए और 4 3 7 और 7 7 14 और 14 + 4 मतलब प्लस के हो गए 18 -8 इक्वल √2 × अब 18 - 8 क्या आ जाएगा 10 आएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10√2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा 10√2 आएगा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है 10√3 10√5 10√2 10√11। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है 2/√5 -√2। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 2/√5 -√2 इक्वल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे
इसको भी रेशनलाइज करेंगे, मतलब रूट से रूट डिनोमिनेटर से हटाना है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इक्वल नोमिनेटर में आ गया 2√5 प्लस √2, डिनोमिनेटर में आ गया √5 माइनस √2, सेकेंड ब्रैकेट में √5 प्लस √2 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 2√5 होल अपान √5 प्लस √2 और सेकेंड ब्रैकेट में √5 माइनस √2, ठीक है। अब देखो जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसमें हमारा फार्मूला यूज हो जाएगा, इक्वल 2√5 प्लस √2, डिनोमिनेटर में वही वाला फार्मूला लग जाएगा, क्या, a² माइनस b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। इस फार्मूले को बिल्कुल रट लो। अब यहाँ प्लस का है, माइनस का है, यहाँ a है वहाँ √5 है, यहाँ b है वहाँ √2 है, तो a है a² होता है, तो ये क्या है √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल 2√5 प्लस √2 अपान √5 का होल स्क्वायर करोगे तो √5 इंटू √5 इक्वल 5 होता है, हमने अभी बताया था, √2 इंटू √2 इक्वल 2 होता है, ये भी रख लो एक तरह से, ठीक है। तो ये 5 हुआ माइनस 2 इक्वल 2/3 और √5 प्लस √2, हमारा जो आंसर आएगा ये है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C एंड D। A ऑप्शन में दे रखा है √2, इसका √2 प्लस √3, D ऑप्शन में 2/3 √5 प्लस √2 एंड C ऑप्शन में 1/5 √2 प्लस √3। तो देख लो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, 2/3 √5 प्लस √2, यानी डी ऑप्शन ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई, ब्रैकेट में है 2 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √2 और माइनस है 2 प्लस √3 और माइनस है √5 प्लस √2। इसके दो ऑप्शन है A, B, C, D। जीरो 1 2 4। तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस √3
प्लस √5 प्लस √2 माइनस 2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस √2। ठीक है, तो इसको हम इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखो ब्रैकेट का 2 प्लस √3 प्लस का है कट गया, और माइनस का 2 प्लस √3 ये कट गया, और √5 प्लस √2 प्लस का और माइनस का √5 प्लस √2 कट गया, यानी इसमें सारे कट गए तो आंसर क्या आएगा 0। जब सभी कट जाएं प्लस माइनस के तो आंसर क्या आता है 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा डराने के लिए बना दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। शिक्षी का 30% प्लस 90 का 20% इक्वल क्वेश्चन मार्क इनटू परसेंटेज। तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन है 60 का 30% प्लस 90 का 20% इक्वल क्वेश्चन मार्क और इनटू परसेंटेज। देखो 60 कहाँ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे 30, और परसेंटेज हटाने के लिए इसी में 100 का भाग देते हैं, प्लस इधर क्या है 90 कहाँ की जगह मल्टीप्लाई लगाओ 20, और परसेंटेज की जगह 20 में 100 से भाग दो। ठीक है, इक्वल क्वेश्चन मार्क इनटू परसेंटेज हटाएंगे तब 1/100 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट हम यहाँ से परसेंटेज कॉमन लेके हम काट सकते थे, लेकिन हम कॉमन ले रहे हैं इसमें 1/100 बाहर निकालेगा। ये बचा 60 × 30 प्लस ये बचा 90 × 20, क्योंकि 1/100 तो बाहर निकल गया। ब्रैकेट क्लोज इक्वल क्वेश्चन मार्क इनटू 1/100। अब देखो 1/100 इक्वल के इस तरफ भी है, वो भी मल्टीप्लाई में, और इक्वल के उस तरफ भी है मल्टीप्लाई में, तो ऐसे हम काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, ये देखो 60 का 30 का मल्टीप्लाई करो, 6 × 3 = 1800 प्लस 9 × 2 = 1800। ठीक है, ये बचा इक्वल क्वेश्चन मार्क। टोटल हो गया 3600 इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इक्वल 3600। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी 3600 आ रही है। इसके ए ऑप्शन 2700 है, बी ऑप्शन 3500 है,
सी ऑप्शन 900 है एंड डी ऑप्शन है 3600। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 7 हो तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल हो 9, तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx का मान क्या होगा? क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 7 एंड x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। प्रश्नानुसार जो हमको गिवन है, मतलब दिया गया है, क्या दिया गया है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 7 कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 9। ठीक है, और निकालना क्या है? 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसकी वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में। तो निकाल सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पर वैलिड रखेगा। तो देखो इसमें गिवन क्या है? a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ ए बी सी, सिर्फ अंतर ही है। तो इसको एक्स वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब तो वही बन गया। फार्मूला वही होगा, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे फार्मूला पे फोकस करना है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 7। यहाँ पर एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 9 इक्वल नहीं, अभी प्लस लगेगा। इधर क्या है? 2xy
प्लस 2iz प्लस 2zx। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। क्या आ गया? 7 का होल स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन यहां से सिंप्लीफाई होगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49 इक्वल 9 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको ब्रैकेट में कर दो। 49 9 को इधर ले आओ, -9 हो जाएगा इक्वल 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और 49 से 9 जाएगा 40 इक्वल 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारी वैल्यू निकल आई। यही पूछा है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है ए 90, बी 60, सी 50 एंड डी 40। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इसकी वैल्यू क्या आई है? 2x प्लस 2y प्लस 2zx। इसी की वैल्यू पूछी गई थी। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। यदि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल है 81, कॉमा a प्लस b इक्वल है 9, तो 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b का क्या मान होगा? ये पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं a 2, b है 0, सी है 4 एंड डी है 5। तो चलो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन क्या है प्रश्नानुसार? a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल 81, कॉमा a प्लस b इक्वल है 9। वैल्यू किसकी निकालनी है? एंड 3ab और a प्लस b का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कर दो सी। तो ए बी का मान क्या होगा? तो ए बी का मान क्या होगा? ठीक है। तो ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग? a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस।
ठीक है। अब इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है उसको रख देते हैं। ए प्लस बी की कितनी है 9 का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितनी है 81 प्लस 3ab और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। तो 9 का जब क्यूब करेंगे 9 में 81, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 81 9 जा 729 इक्वल 81 प्लस 9 या 27 AB, ठीक है। अब 729 माइनस 81 इक्वल 27 AB, ठीक है। अब 729 से 81 को बढ़ा दीजिए, ये आ जाएगा 648 इक्वल 27 AB, ठीक है। तो आ गया 648 बराबर 27 AB इक्वल 648। अब AB बराबर 648 बटे 27। देखो यार 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 4 18, ठीक है। फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दून 18 और 3 बचे 9 4 36, यानी AB बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। AB बराबर कितना आ गया 24। तो इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं A बराबर 2, B बराबर 0 और C बराबर 24 है, वो नहीं है 24 और D बराबर 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा C ऑप्शन ही राइट आंसर होगा 24। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल है 9 तथा a प्लस बी इक्वल है 7, तो ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा। मतलब क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 9 एंड ए प्लस बी इक्वल 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 9, कॉमा ए प्लस बी इक्वल है 7 एंड ए बी इक्वल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। अब
इसमें देखने से पता चलता है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है और प्लस 2ab। इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 7 का होल स्क्वायर इक्वल और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस 2ab। 7 का स्क्वायर 7 7 7 जा 49, ठीक है, इक्वल 9 प्लस 2ab। 49 माइनस 9 इक्वल 2ab। तो हमारा कितना निकल आया? 2ab की जो वैल्यू है 49 माइनस 9 इक्वल कितना निकला? 2ab। यहाँ तक आ गया। अब 49 से 9 जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 आ जाएगा इक्वल 2ab। इसको लिख सकते हैं 2ab इक्वल 40। तो ab बराबर कितना हो जाएगा? 40/2। 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी ab बराबर 20। ab की वैल्यू निकल आई 20। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। मान लो इसके ऑप्शन है 30, 35, 40, 20। तो ए बी की वैल्यू पूछी गई है, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? ए ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13। यदि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल 81, कॉमा a प्लस b इक्वल 7 तथा a b बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब ये है क्वेश्चन, मतलब इसके कहने का मतलब है यदि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल 81, a प्लस b इक्वल 7 तथा a b इक्वल क्वेश्चन मार्क, मतलब a b की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं प्रश्नानुसार a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल 81 गिवन है, a प्लस b इक्वल 7 गिवन है, कॉमा एंड a b इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a प्लस b का होल की फार्मूला लगाएंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 7 का क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू कितनी है? 81 रखो प्लस
3AB और A प्लस B की वैल्यू कितनी है 7। 7 से 49 और 49 साते मतलब 343 से आ रहा है। 7 का क्यूब इक्वल 81 प्लस 7 का 3 पाते हैं 30 AB। ठीक है, अब 341 से 343 सॉरी 341 नहीं, इससे 81 सेपरेट करना है 2 6 2 यानी ये आ जाएगा 343 माइनस 81 इक्वल 21 AB। यहाँ से आ गया क्या 343 से 81 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 262 इक्वल 21 AB। 21 AB इक्वल 262। ठीक है, अब 3 से काट AB बराबर कितना हो जाएगा 262/21। 3 से काट दो 30 सते नहीं 3 24 और 2 बचे नहीं कटेगा 3 से ये 262/21। ऐसा करो इसमें 20 का भाग दीजिए 262 21 से कम 21 कितने बचे 5 6 से गया और 2 का 21 दून 42 0 और यहाँ 1 बचेगा। तो इसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा 12 B 10 and C 13 and D 15। तो इसको पॉइंट के पहले वाला आंसर ले लेते हैं यानी इक्वल 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग जो आएगा इसमें पॉइंट लगाएंगे 0 84 मतलब 12.4 आ जाएगा। तो इसका 12.4 तो इसका पॉइंट से पहले वाला ऑप्शन ले लेते हैं। ये ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छी तरह से समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।